बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि यूएई ने जो जितने भी खलीजी ममालिक हैं सऊदीया समेत, वहाँ से अमारात आने वालों के लिए जो वीज़ा के लिए हैं 4 शराइत जो हैं वो जारी कर दी हैं। खलीजी रियासतें जितनी भी हैं, जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, इन तमाम मुल्कों से जो रेजिडेंट हैं, जो यहाँ का इकामा रखते हैं, वो लोग अगर जाना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो उनको जाने के लिए सबसे पहले तो ई वीज़ा लेना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसको कहते हैं। और उसके अलावा उसकी 4 शराइत रखी गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए जो शराइत जो है वो आयद की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यूएई के इदारा इकामा और वीज़ा कस्टम ने कहा है कि जितनी भी खलीजी रियासतें हैं, उसमें जो गैर मुल्की हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल करने के बाद इन 4 शराइत पर पूरा ना उतरने वालों को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। शराइत को पूरा करते हुए ई वीज़ा हासिल करने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं 30 दिन तक यूएई में काम कर सकते हैं और वीज़े में मज़ीद 30 दिन की तौसीअ भी हो सकती है। इदारे की तरफ से बताया गया कि पहली शर्त ये रखी गई है कि वीज़ा जारी होने के बाद खलीजी रियासतों में मुक़ीम, यानी कि अगर आप सऊदीया से जा रहे हैं तो आपके जो इकामा है वो अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, उसकी मुद्दत भी बाकी हो। दूसरी जो शर्त है उसके तहत वीज़ा इजरा के बाद उस शख्स का पेशा तब्दील नहीं होना चाहिए जिस पर उसे वीज़ा जारी किया गया था, यानी कि जो भी आपका वीज़ा था जिस पर आपको अभी वीज़ा जारी हुआ है, ये ना हो कि वीज़ा जारी होने के बाद वो प्रोफेशन चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको वहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इदारा इकामा और वीज़ा कस्टम ने बताया कि तीसरी शर्त यह है कि वीज़ा हासिल करने वाला जब यूएई पहुंचे तो उसके लिए लाजमी है कि वीज़ा होल्डर के इकामा की मुद्दत 3 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। इकामा में 3 माह से कम मुद्दत बाकी रहने वालों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि दीगर खलीजी रियासतों से यूएई आने वालों के लिए जो गैर मुल्कियों के लिए चौथी शर्त के तहत ये ज़रूरी है कि उनके पासपोर्ट की मुद्दत भी 3 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।